नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 41 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर, व्यक्तियों से तो वैसे ही डर लगता रहता है, मन में भावनाएं आती हैं, भविष्य से लेकर भी मैं बहुत डरा रहता हूँ, ऐसा क्यों है? कहीं जाना होगा तो ऐसा लगेगा मुझे कुछ हो ना जाए, हार्ट प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, बाकी काम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, हेल्थ इश्यूज़ में कोई मेजर बीमारियां तो नहीं आएंगी। बस यही पूछना है मुझे आपसे। अब बाकी आप देख लो, अगर सही गलत हो तो वो बता दीजिएगा। अब देखो, हाथ है, इन्हें एक घबराने की, जिस व्यक्ति के हाथ में अगर यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशंस हैं और एक फॉर्मेशन ख़त्म होती है, उसके साथ ही एक रेखा खड़ी है, इसके साथ ये एक हवा में थी तो इसने एक ट्रायंगल बना दिया, अगर ये है तो इसने बना दिया, ये है तो इसने बना दिया। ठीक है, इस रेखा ने माना कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर खर्चे कराएंगे, इस रेखा ने करा दिया। ठीक है, यानी आपकी लाइफ में केवल इस एरिया को ही तो, जो डर है मेजर दो चीज़ों में ही तो आपने ध्यान देना है, बाकी कौन सा देना है? एक यहाँ देना है, एक यहाँ देना है, बस ख़त्म। और कहाँ डरने की ज़रूरत है? डरने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्यों डरते हो? सेहत का वो मैं बता दूंगा। तो यानी हमारे हाथ में जब ये रेखाएं होती हैं तो हमें पैसों की तो तंगी आ नहीं सकती, ये तो निश्चित है। लेकिन अब बात आती है, पैसों की नहीं आएगी तो फिर किसकी आएगी? फिर तो भैया देखो, ऐसा है ना, फिर तो हमारी माइंड लाइन और मंगल क्या कहता है उससे रिलेटेड चीज़ें, आपका भद्र एरिया क्या कहता है उससे रिलेटेड चीज़ें, वो टेंशन तो आएंगी, उससे तो बच नहीं सकता आदमी। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला तो हमें समझ आ गया कि ऊपर उठती हुई रेखाएं तरक्की को रिप्रेजेंट करती हैं। अब दूसरा चीज़ों को पकड़ते हैं। देखो, सॉरी, ये रेखा इनकी है ही नहीं, ये इनके फादर से रिलेटेड, इनके घर वालों से रिलेटेड रेखा है। ये है इनके हाथ की रेखा जो कि तरक्की को रिप्रेजेंट कर रही है। ये है इनका हाथ। लास्ट दम तक, अरे डरने की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब एक रेखा ये, एक रेखाएं ये, एक रेखा ये, यानी इन सब से आप अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर क्या स्क्वायर बने हैं। जब ये स्क्वायर बन जाएगा, याद रखना, याद रखना, मैं कोई यहाँ पर तुक्के की पामिस्ट्री नहीं कर रहा, इट मीन्स आपके पास जो है डरने की बात नहीं, आपके पास अमाउंट होगा, आपके पास प्रॉपर्टी होगी, मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ये वाली रेखा बनती। समझो, आप कह सकते हो कि मेरा छोटा काम है, मैं नहीं मानता छोटा काम है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तरक्की की रेखाएं आपको कहाँ तक लेके जाएंगी और कितनी तरक्की करोगे। अभी तो यहाँ पर साइन बने हुए हैं, यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, ये रहा, एक रेखा ने ऐसे करा, एक रेखा ने ऐसे करा, एक रेखा ने ऐसे करा। ये जो साइन जो है, ये फ्लैग का साइन, ये यहाँ पर आया हुआ है। बिलीव कर सकते हो, यहाँ पर फ्लैग का साइन। मैं इस फ्लैग को फ्लैग नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ एक ट्रायंगल्स के ऊपर दूसरा ट्रायंगल तरक्की के साथ बना। देखो, मुझे ना पामिस्ट्री को एडवांस पामिस्ट्री की ओर लेके जाना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, इस रेखा ने इस रेखा के साथ, इस रेखा ने इस रेखा के साथ, तो एक ट्रायंगल के ऊपर एक और ट्रायंगल, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, ये दुगनी तरक्की को रिप्रेजेंट करता है। तो आप फ्लैग कहते हो, वो फ्लैग कह के खुश हो जाते हो, मैं फ्लैग कह के नहीं कहता। वो आया कहां पर? वो आया कहां पर? पहले तो ये देखो ना, एक ट्रायंगल था, पहले ट्रायंगल बनता है तो एक समृद्धि को इंडिकेट करता है। अब वो समृद्धि में और समृद्धि को इंडिकेट करता है, बस ये खत्म बात। इन चीज़ों को समझ लो। तो ओवरऑल आपका हाथ तो बहुत कुछ बता रहा है। ठीक है, अब समझो, देखो, ये रेखाएं यहाँ से चली, ये वाली एक एक डबल रेखा चल रही, डबल रेखा चल रही।
ठीक है। अब मैं अगर आपके हाथ में ये वाली जो फॉर्मेशंस पर आता हूँ, ऐसे फॉर्मेशंस पर आता हूँ, तो ये फॉर्मेशन कब से शुरू हुई? ये देखो ना, ऐसे एक दो, यहाँ पर डबल रेखा एंड समथिंग, यहाँ से शुरू हुई। तो ये मैं कह रहा हूँ वो है 6 साल, तो ये 7 साल से आपके घर पर एक, मैंने कहा आपने पिताजी को याद करो, पिताजी के कोई भाई या वो समथिंग उनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं उनको याद करो कि क्या 7 से 9 साल पर कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे उसमें कुछ पैसों की हो या समथिंग कुछ हो, ये सारी चीज़ें थी। पहली बात, ठीक। अब वो प्रॉब्लम तो आगे तक चल रही है, वो तो यहाँ यहाँ तक चल रही है, ये यहाँ तक ये रेखा जो आई है ये तो आगे तक चल रही है, यहाँ भी चल रही है। ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के साथ जो है एक छोटा सा, ये देखो ये बनी हुई है, तो ये यहाँ तक चल रही है प्रॉब्लम, तो 18 साल तक चल रही है, ये 19 साल का टाइम पीरियड है। अब समझते हैं कि इन सब की फॉर्मेशन का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर ये 13 साल है, ये वाला, ये 13 साल की रेखा आई कहाँ से? पीछे से आई। ये तरक्की की रेखा बनी हुई थी एक्चुअल में। इट मीन्स कोई ना कोई इनका व्यक्ति, इनके घर पर कोई है जिसका बेनिफिट जो है यहाँ पर आकर 13वें साल पर इनको मिलेगा, इनके पापा को मिलेगा, समथिंग को मिलेगा, अर्निंग में वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ये भी तरक्की की रेखा है। ये देखो कहाँ से, पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है, ये देखो पुश्तैनी से आ रही है ये रेखा। तो मैंने कहा कि ये पापा अर्निंग समथिंग, सर वो हमारे ना दादाजी थे, उनकी देहांत हुआ, उनके अगेंस्ट में पापा को 13 साल पर जो नौकरी मिल गई थी, ये वो टाइम पीरियड है। आ रही है समझ? यानी ये जो बीच वाला टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का है, यहाँ से ये चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई। अब मुद्दा ये आता है कि ये एक स्क्वायर बना हुआ है और एक यहाँ पर आकर स्क्वायर के आगे एक रेखा 18 साल तक, ये जो प्रॉब्लम जो थी वो मैंने कह रहा हूँ कहीं ना कहीं 18 साल तक चलती रही होगी। ठीक, ये भी समझ आ गई जी? आ गई। अब समझते हैं आगे और आगे। अब देखो फॉर्मेशंस को समझो, ये फॉर्मेशंस क्या कहना चाह रही हैं। एक स्क्वायर बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना है। सबसे पहले देखो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये 20 साल का है। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ट्रायंगल बना है 20वें साल पर, ठीक है, बना है जी, बना है। ये देखो ना, ये एक यूं करके यूं, तो यानी ये समय तो एक्चुअल में तो सही है, पर लेकिन यहाँ पर एक रेखा एक स्क्वायर बनाकर बैठी है, इसी के साथ स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर जब भी बनता है याद रखना, एक ट्रायंगल के साथ स्क्वायर बनेगा और कोई रेखा बाहर जाने की कोशिश करती है तो आप सोच लो, कह दो भाई हैं या आप घर छोड़कर चले जाएंगे। यानी समथिंग कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 20 से 22 साल के बीच में, लेकिन 23वां साल सही जाएगा। वो क्यों जाएगा 23वां साल? इसके ऊपर फिर जो है ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, मुद्दा समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये रेखा यहाँ पर आई है ना 24 पर, ये तरक्की की रेखा है। तो मैं क्या कहूँगा कि अरे सर आप यहाँ पर जो था आपने अपनी दुकान को बढ़ाना चाहा था क्या? हाँ हाँ, मैंने यहाँ पर अपनी दुकान बढ़ाई थी। अच्छा अच्छा, दुकान बढ़ाई थी आपने। ये देख रहे हो तरक्की का साइन। जब ये रेखा यहाँ पर आई है ना, इट मीन्स बढ़ती रेखा बता रही है, या धीरे 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 आप अपनी लाइफ में एक कदम 2 कदम आगे बढ़ते जाओगे। वो टाइम टू टाइम ये इंडिकेशन दे रही है। अब ये रेखा जब भी ऐसी कोई एक फॉर्मेशन बने या ट्रायंगल बने, कोई रेखा मुड़ जाए ऐसे करके, बढ़ाना 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 बढ़ाना, काम बढ़ाना। ठीक है, आगे समझ, तरक्की ये। ठीक, और किसी की लाइफ में नौकरी कर रहा हो तो इस टाइम पीरियड पे वो मूव कर जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आ गई समझ दोनों फार्मूलों को कैसे अलग अलग बाइफरकेट करते हैं। अब कभी भी माइंड लाइन के ऊपर डॉट पड़े और कोई रेखाएं ऊपर की ओर जाए तो ये डॉट टेंशन के होते हैं। ये रेखाएं तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर
यहाँ पर दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये 25 साल से आपको आपकी लाइफ में यहाँ पर जो काम बढ़ाया, फिर वहाँ पर कुछ ये ट्रायंगल बन जाते हैं तो नुकसान देते हैं, यहाँ पर टेंशनें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर छोटा सा भी ट्रायंगल बन जाएगा इनसे, तो ये ट्रायंगल ये जो है ये दिक्कतें देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो ये सारी दिक्कतें। अब एक ट्रायंगल ऐसे ये बना हुआ है, एक रेखा ये गई है, ये है इनकी पर्सनल, ये है पर्सनल। ठीक है, अब ये वाला जो टाइम पीरियड है ये 29वां साल है। ठीक, ये है 30वां साल। अब ध्यान से समझना, इसी के साथ एक रेखा नीचे से, एक रेखा ऊपर से, यव का निशान, एक रेखा पीछे से और एक रेखा यहाँ पर आकर खड़ी है। ये सब फॉर्मेशन के मतलब क्या हैं? देखो, याद करना, ध्यान से देखो, ये फॉर्मेशन जा कैसे रही है, ये ऐसे जा रही है। जब भी कोई भी एक, मैंने शायद 2-3 वीडियो में मैंने बोला है, इन्होंने ये क्वेश्चन बताया ही नहीं था। जब ये वाली चीज़ मैंने राइट हैंड पे भी देखी थी, एक बहुत बड़ा स्क्वायर देखा था। देखो, किसी फीमेल के हाथ में ऐसे रेखा आती है, समझ लेना तब भी वो अपने उसके बेनिफिट मिलता है अपने घर वालों से। ठीक है, यहाँ पर इनके हाथ में ये है तो इसका बेनिफिट मिलेगा इनको ससुराल वालों से। ठीक है, इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ एक यव का निशान बना, ये प्रॉब्लम अंदर की तरफ जाती है तो परिवार की, ऊपर की ओर उठती है हेल्थ की। समझते रहना, यानी नीचे की तरफ उठेगी तो परिवार की टेंशन, ऊपर की उठेगी हेल्थ की प्रॉब्लम। तो एक यव का निशान मैंने क्या बताया था, अंदर की परिवार से संबंधित आपको टेंशनें रहती हैं और बाहर से आपकी लाइफ में बीमारी को रहती हैं, यही कहा। अब यहाँ पर सर मेरे लाइफ में सब लोग जो होते हैं ना, वो धोखा दे देते हैं या समथिंग, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? ये है ना कारण, ये रेखा है जब आ जाती हैं तो यही वही इंडिकेट करती है। अब पहला इस चीज को देखते हैं, यहाँ से लेकर इस रेखा को, ये यव के निशान को समझते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। 31वां साल, मैंने कहा यहाँ पर परिवार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेंशन, आपकी पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ठीक हैं। क्यों सर आप पैसे क्यों ठीक कह रहे हो? अरे भैया, मैं बोलूँगा नहीं बोलूँगा, ये रेखा ने इस रेखा के साथ छू रखा है, पैसे में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये है परिवार से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो दिक्कत देगी। यहाँ पर 33-33.5 साल तक इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आ रही है समझ? जी आ रही है। तो ये फार्मूले अगर आपने लिख लिए कहीं पर, तो एक नीट एंड क्लियर एनालिसिस होने के कगार पर पहुंच जाता है। मैं अपने ट्रैक पर रहता हूँ, मेरे कितने भी वीडियो देख लो, मैं अपनी बात पर स्ट्रिक्ट रहता हूँ। जैसे फ़ोन करूँगा किसी से बोलने नहीं दूँगा। ठीक है, बस ऐसे रहो, साफ सुथरे रहो, बहुत बढ़िया, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर इनकी अब देखो, ये यहाँ तक तो इनको प्रॉब्लम से झेलना पड़ेगा, यहाँ तक तो झेलना पड़ेगा, उसके बाद ठीक होगी। ठीक है, वो भी देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर ये कौन सा टाइम पीरियड था हमारा, 29, 30, 31। अब ये 31 से शुरू हुई। ठीक है, 31 से प्रॉब्लम शुरू हुई और कब तक रहेंगी ये 33 साल तक बहुत ज़्यादा झंझटें रहेंगी इनकी लाइफ, पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी इनकी लाइफ में। ठीक है, अब देखना इसके आगे जैसे ही ख़त्म हुआ, एक स्क्वायर बनने की कगार पर आ रहा है भाई। इसी के साथ एक रेखा ये भी तो ऊपर से आई है, ये रेखा भी तो एक ऑफशूट यहाँ पर बनाकर बैठी है। तो ये क्या करती है, मैंने कहा बाइंग, छोटी बाइंग। आप सोच रहे थे कुछ ना कुछ 35 से 36 मशीनरी खरीदी थी यहाँ पर, कुछ सोच रहा था घर वगैरह खरीदने पर, वो नहीं खरीद पाया, पर मशीनरी खरीदी थी मैंने यहाँ पर। अच्छा, देख रहे हो आप? तो ये फॉर्मेशंस अगर समझ में आ जाएं तो आप एनालिसिस अच्छा कर सकते हो। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब देखो 36 साल ये था ना, ये 37, ये देखो इसके साथ जरा पीछे वाली रेखा इसको टच करके देखते हैं। ये रेखा इन रेखाओं के साथ टच होकर जा रही है ना, ये बच्चे से रिलेटेड है। मैंने कहा 37 साल पर बच्चे को वो है को समथिंग कुछ हेल्थ प्रॉब्लम। हाँ 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 सर, 37 साल पर हुई थी। अब देखो ध्यान से समझना, इसके आगे एक ट्रायंगल आ रहा है, एक ऑफशूट पर आ रहा है ना, ऐसे करके आ रहा है जी, आ रहा है। तो ये अभी देखते हैं इसका मतलब, क्लोजअप और देख लेते हैं। देखो इस फॉर्मेशन को देखना, इस फॉर्मेशन के साथ इस फॉर्मेशन को देखना, यानी ये एक रेखा और एक ये रेखा, ये दोनों वही फ्लैग वाला जो सिस्टम बता रहा था मैं, बता रहा था। यानी 38वां साल मैंने इनकी लाइफ में अलग निकाला कि 38 में ये समथिंग कुछ ना कुछ शॉप से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इन्होंने एक शॉप 38 में बढ़ाई, ठीक है, और एक इनको इन्होंने 40 में बढ़ाई, वो ये रही जो फ्लैग वाला समथिंग वाला। अब इसके बीच में इस रेखा की इन्वॉल्वमेंट को पकड़ते हैं। देखो आप लोग पामिस्ट्री को ना बहुत नीचे स्तर पर ना ले आए। अभी ये एक वीडियो देखा था मैंने किसी चैनल पर, तो वो कह रहे थे कि अरबों का साइन, अरबपतियों का साइन, एक कैप्शन लिखा था, अरबों का साइन लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाए। ये क्या मतलब है यार? अरब मेरी लाइफ में अरबों का साइन होगा, चलो मेरे को 50 करोड़ ही मिल जाए यार, अरब नहीं मिलता मुझे यार, कुछ नहीं होता। 100 करोड़ ना मिले, 1 अरब ना मिले, 50 मिल जाए, चलो 50 नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूँ 20 करोड़ मिल जाए, अरब नहीं मिल, अरबों का साइन और इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं उठा पाए। ये क्या मतलब है कि अरब वाला साइन आपको लखपति भी नहीं बना पाएगा, तो फिर आप पाम रीडर हो ही नहीं। ये व्यूज़ लेने के लिए किया जाता है, ये व्यूज़ लेने के लिए किया जाता है और कुछ नहीं। ये क्या कैप्शन है, अरबों का साइन लेकिन फ़ायदा नहीं मिला, ये क्या मतलब है? गलत है, ये भ्रमित करवाते हैं ये लोग। लेकिन मैं कहता हूं जितना मर्जी माउंट खराब हो, जितना मर्जी कोई चीज़ हो, अगर यहाँ पर ये चीज़ें बन गई हैं ना, यहाँ बन गई हैं। अरे तुम मछलियाँ ढूंढते हो, मछली में आप देखते हो चीज़ें, जब आपको पता ही नहीं इस रेखा का मतलब क्या है, ये रेखा क्यों आई, इस रेखा ने, इसके बहुत मतलब है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इस रेखा ने, इस रेखा के साथ एक रेखा जब भी आती इन्वेस्टमेंट करवाती है, इन्वेस्टमेंट। ये रेखा डार्क क्यों बनाई है? इट मीन्स इस समय पर बहुत कुछ इन्हें झेलना भी पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, सब कुछ होगा क्योंकि देखो भाग्य रेखा जो है ये सीधी नहीं चल रही, ये थोड़ी सी टेढ़ी होके चल रही है। उप प्रधान रेखाएं थोड़ी सी मुड़ी हुई है, वो सीधी होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन पैसा तो देगी भैया, जब ये है तो पैसा देगी, जब ये बने हुए। अब इस रेखा ने इस रेखा को क्यों छुआ? इट मीन्स ये इनकी लाइफ में यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ तक तो दिलवाना चाह रही है कि भैया यहाँ तक तो और बढ़ाओ, आप काम को बढ़ाओ। तो वो तो बढ़ाएंगे ना, बढ़ाया इन्होंने, अब यहीं पर तो मेरे से पूछ रहे हैं हमें डर लग रहा है समथिंग सो। अरे कैसे डर लग रहा है यार, कैसे डर लग रहा है, कैसे डर लग रहा है? कुछ ना डर लग रहा, अभी तो बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ करना है। तो याद रखना कि इन रेखाओं के मतलब क्या निकलते हैं, अभी बहुत कुछ बताऊंगा इसका क्या मतलब है, ठीक। अब समझते हैं कि फिर वही वाली बात, अरबों का साइन है लेकिन कुछ मिला नहीं। गलत, यहाँ पकड़ो, जूम करके पकड़ो, नहीं, यहाँ जूम करा हमने, हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी नहीं, यहाँ हमें ट्रायंगल दिखाई दिया, हमें ट्रायंगल दिखाई देने के बाद एक रेखा दिखाई दी, इन रेखाओं के साथ जो है ये कंसर्न दिखाई दे रहा है, ये कंसर्न इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में और तरक्की होगी और आगे तक बढ़ोगे। तो यहाँ पर मैंने कहा 41.5 साल तक का ये सफ़र है, 41.5 साल तक तो आपको आपकी लाइफ में वही फ्लैग वाला अपॉर्चुनिटी दिलाएगा,
आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? 41.5 साल। तो यानी अभी आपको आपने काम बढ़ाया। अब बात आती है आगे का टाइम। आगे का टाइम, तो आगे का टाइम में मैं फिर कहूँगा, फिर मैं अब आगे का हाल आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देखो, ये 41.5 था, 41.5, 42.5, 43, और छोटा सा आगे और जा रहा है 44 साल। यानी 44 साल तक तो आपको अपने इस काम की कोई दिक्कत नहीं है। ये हाथ अभी लेफ्ट हैंड, अभी राइट हैंड में भी दिखाऊंगा कि इन रेखाओं का क्या मतलब है। ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं, ये रेखा जो घूम के जा रही है, ये रेखा क्या बेनिफिट दिलवाएगी, वो भी देखेंगे। तो अभी हमने कहा कि 44 साल तक आपकी लाइफ में आप, ठीक है, बेनिफिट लो, बढ़िया, टेंशन हटा दो। ठीक। अब बात आती है 44 साल से लेकर 47 साल के बीच में। अब देखो, इस रेखा ने, ये पहले लटकती रेखा थी, लेकिन इस रेखा ने इसे बचा रखा है। ठीक है, 44 से 47 साल, यानी ये जो टाइम पीरियड है कुछ बढ़ाने का है, कुछ बढ़ाओगे आप। अब 48 साल के बीच में एक ट्रैंगल आ रहा है, 48वां साल गुड जाएगा। अब ये जो गुड जाएगा ना, ये जो गुड क्यों है गुड, वो मैं आपको बताऊंगा। इनको कोई अपने ससुराल की जो प्रॉपर्टी है ना, अब यहाँ के बाद से आप अपनी घंटी बजानी शुरू कर दो कि वो प्रॉपर्टियाँ भी मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको, वहाँ का बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा वो प्रॉपर्टी का। यानी यहाँ से लेकर 53 साल तक, 53 साल तक आपकी लाइफ में ये एक रेखा 53 साल तक की जो है ये चल रही है, जिसके अंदर ये डार्क रेखा है। मैंने कहा 51 से 53 पर काम के प्रति आपको टेंशन ज़्यादा रहेगी, लेकिन पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट मिलेगा ससुराल पक्ष से, वो राइट हैंड में दिखाऊंगा। ये रेखाएं क्यों इसी टाइम पीरियड पर स्क्वायर बनाकर बैठी हैं, और ये स्क्वायर ये पीछे क्यों चल रहा है। जब भी पीछे चलता है या ट्रायंगल बनते हैं, ससुराल पक्ष से इंडिकेशन होता है कितना बड़ा स्क्वायर बनाकर बैठे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी का कंसर्न बन रहा है। जब भी ये रेखाएं आती हैं, इट मीन्स ये स्क्वायर क्यों बनाया, इतना बड़ा स्क्वायर क्यों बना, कुछ बेनिफिट मिलेगा। मिलेगा सर, वो ससुराल पक्ष से ना 2-3 करोड़ रुपए की है, कुछ प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी है, वो मिलनी है, अभी तक नहीं मिली है, नहीं मिली है। दिखाऊं? अब वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि कुछ काली रेखा आ रही है, कुछ यहाँ पर ये आपको करवाएगी, कुछ प्रेशर कराएगी काम का। 51 से 53, तो 53 साल तक वैसे कोई टेंशन है काम की, अरे नहीं रखो यार, छोड़ो। बस 45-46 साल पर ना थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यहाँ पर समथिंग आपका हेल्थ इश्यूज किसी व्यक्ति को आ सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज किसी व्यक्ति को आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है, इन्हीं टाइम पीरियड्स पर समथिंग, देखो मैंने ये 47 साल बोला था ना, 47 साल बोला था, इसी टाइम पीरियड पर मैंने कुछ इंडिकेशंस देखी हैं कि रेखाएं डार्क हैं, और यहाँ पर भी कुछ डिस्टर्बेंस देखी है। तो 45 और 46 साल मुझे सही नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने कहा है कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रखेंगे। इसे राइट हैंड पे भी एक बार सर्च करेंगे। ठीक है, अब बात आती है आगे 53 साल के बाद का। 53 से लेकर 55 साल थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगी। ये देखो, ठीक है, ये 53 से 55। अब यहाँ आती है, एक ट्रायंगल तो बना है। अब ये रेखा जब भी जाती है तो क्या करती है, खर्चे करवाती है, लेकिन किसी रेखा के साथ टच हो जाती है तो जिम्मेदारियां करवाती है। अब यहाँ पर दो फार्मूले लगाओ, 56 से 58 पर खर्चे और जिम्मेदारियां, 55-56 गुड टाइम पीरियड, समझ रहे हो, ट्रायंगल बनाया हुआ है। अब इतनी बड़ी ये रेखा, इतनी बड़ी रेखा इन्हीं एक बड़े स्क्वायर के साथ आ रही है, यानी यहाँ तक तो आपका ससुराल पक्ष वाली चीज़ें क्लियर हो चुकी। जब क्लियर हो चुकी हैं तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब बात आती है 56 से 58, तो हो गया आपका सिरदर्दी और जिम्मेदारियों का। ये ज़रा साइन को पकड़ते, इस साइन को पकड़ते हैं। देखो, ये साइन जो है ये है 59 साल से लेकर 61.5 साल। यहाँ पर दो फार्मूले लगाओ। एक फार्मूला लगाओ कि पैसे को बचा के चलना, टेक केयर, अपनी सेहत का ध्यान रखना।
टेक केयर, किसी को पैसा उधार नहीं देना। यहाँ पर सेहत और पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि ये रेखा तो यहाँ पर स्क्वायर बनाकर बैठी है, ये तो बैठी है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कि कहीं करना चाहो, गलती में फंस जाओ, तो सोच समझ कर काम करना। अब ये तो काम से रिलेटेड रेखाएं हैं, काम से रिलेटेड रेखा है। तो यानी आपकी लाइफ में यहाँ तक तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा बच के चलो, यहाँ तक, ये 61.5 साल तक, ठीक है। अब मैं 62 से 66 साल यहाँ पे कहूँगा काम तो ठीक चल रहा है। अब 66 साल से लेकर आपकी लाइफ में यहाँ का जो टाइम पीरियड है, इसमें हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाएंगी, इसमें हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगी, क्योंकि इस वाली रेखा पर समथिंग, ये फैमिली मैटर या समथिंग उससे रिलेटेड रेखाएं भी हैं। तो मैंने कहा 68 69 हेल्थ और काम में दिक्कत आएगी। 70 साल तक आप अपना काम करोगे। ये तो रही आपकी काम की रेखाएं। और आपकी उम्र तो अभी आगे भी है, अभी 70 के बाद एक कट भी लगा हुआ है, ये देखो, ये 70 है, 71 72 73 पे फिर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप हेल्थ इशू 74 पे हेल्थ इश्यूज आ रही है। तो आपने तो उसके बाद तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही रखना है। यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रख लेना, क्योंकि ऊपर ये वाली जगह भी डिस्टर्बेंस पे आ चुकी है। तो 70 साल के बाद थोड़ा बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखो, और बाकी आपकी लाइफ तो अभी बहुत बड़ी है, तो 80 प्लस से आप जियोगे। लेकिन अब राइट हैंड को पकड़ते हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ये उंगली 25 की है, ये 26 की है। मैं सीधी रेखा ये वाली निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ से ये रेखा मैंने निकाली सीधी, ठीक है। ये 26 साल की उम्र का ये वाला साइन 26 साल की उम्र का है। हमने क्या कहा था कि आपको 26 पर 26 साढ़े 26 तक आपको दिखते रहेंगी नुकसान, एक ट्रायंगल बना था जी, दिखते। अब देखो ध्यान से समझना, हम 29 साल पर आ रहा हूँ, मैं इनकी शादी पर आ रहा हूँ। 26 27 28 29 पर ध्यान से समझना, ये पतली रेखा क्या कर रही है, ये पतली रेखा क्या कर रही है, और इन्हीं रेखाओं के साथ ये रेखाएं ज्वाइंट चल रही हैं। और ये ज्वाइंट जो है आगे जाकर ये एक बड़ा सा अलग सा स्क्वायर दिखा रही हैं। और इस स्क्वायर के पीछे पीछे में ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है। ये क्या है, यानी इस समय से इनको कोई ससुराल से लाभ मिलेगा। अब वो फार्मूला याद करो, शुक्र से एक रेखा अगर निकलती हुई, अगर आपकी भाग्य रेखा पर टच हो जाती है, तो ससुराल से आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये कितनी पतली रेखा बना दी गई थी, क्या पकड़ सकता था कोई? नहीं पकड़ सकता था। अब इन्हीं रेखाओं के पीछे पीछे कुछ बॉक्स बने हैं। उन बॉक्स को जब कैलकुलेशन करोगे तो कब कब में कौन कौन सी आप शॉप बढ़ाओगे, वो सब कुछ यहाँ मेंशन है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरी हाथ में पैसा जो है और मेरे हाथ में प्रॉपर्टी नहीं बनेंगी, मेरे हाथ में समृद्धि नहीं आएगी? कौन बोलता है इस हाथ में? क्या आप भाग्य रेखा को देखकर बोलते हो? तो आप कह सकते हो मुझे तार नहीं दिखाई दे रही, तार नहीं दिखा रही। वो कैप्शन रखा कि मछली का कैप्शन रखा कि देखो जी इनके हाथ में ना 250 आदमी काम कर रहा है। ये एक यहाँ पर एक फिश बनी है, एक फिश ऐसे एक ट्रायंगल पर एक ऐसे करके एक ऐसे फिश बना दी यहाँ, और उनकी भाग्य रेखा में दम ही नहीं था, लेकिन फिश ने 250 आदमी ना नीचे ले आए। अरे उन्हें पता ही नहीं कि जिस किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में, या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बिल्डर होंगे या कोई और होंगे, उनके हाथ में यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ रेखाएं ऐसे 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 करके चलती हुई दिखाई देंगी। तो उसे नहीं पकड़ा आपने, केवल भाग्य रेखा को पकड़ लिया, गलती खाओगे, गलती खाओगे। देखो याद रखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि रेखाएं आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं अगर आपको उसका ज्ञान हो तो। एक फार्मूला याद रख लो, जब किसी के हाथ में ये रेखा बनी है, मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ के साइन जीवन में जरूर देंगी।
अगर यहाँ तुक्का लगाना चाहते हो लगाओ यार, आपको इतना नहीं आता लगाओ। अभी किसी का फ़ोन आया, एक व्यक्ति का, कहते सर एक बात बताऊं, मैं आपकी वीडियोस देख के आधा पामिस्ट बन चुका हूँ, आधा। मैं अपना हाथ भी दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊंगा आपसे, बस ये कॉल किया, आप ऐसा ही काम करते रहो। ये ऐसे कितने लोग हैं जो कि अभी ये यहाँ तक कह रहे हैं कि यूट्यूब पर जो है सब कबाड़ पड़ा है, लेकिन हम सीख रहे हैं। सीखो सीखो, अभी बहुत कुछ सीखोगे। तो याद रखना कि आप जो ये कह रहे हो इनको पकड़ना सीखो। अगर इनको पकड़ लिया, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे। अब देखो यहाँ पर आपके हाथ में, ध्यान देना, उस हाथ में क्या चल रहा था, उस हाथ में ऑफशूट्स चल रहे थे, इस हाथ में ये फॉर्मेशंस चल रही हैं। तो यहाँ पर ये ऑफशूट तो है ही नहीं। आप क्या कहोगे कि अगर इस ऑफशूट को आप देखोगे, कहोगे अरे यार ये तो ज़िंदगी में क्या कमाएंगे यार, क्या करेंगे, इनका क्या होगा हाल, ना तो भाग्य रेखा सही है, ना तार दिख रही है, जैसे वो पाम रीडर बोलता है तार नहीं दिख रही मुझे। ये तार कहाँ से आ गई यार, ये कौन सी तार है, बिजली की तार है, कौन सी तार है जो आपको दिखती है नहीं दिखती है, उसकी मोटाई या ये फार्मूले उनको मुबारक। लेकिन यहाँ दोनों हाथ के फार्मूलों को पकड़ा करो, राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड के फार्मूलों को पकड़ लिया, सीख लिया। फार्मूला एक है, छुप के भगवान काम करता है, इसलिए हर आदमी के हर हाथ में अलग रेखाएं होती हैं। अच्छा पामिस्ट बनना है, ये तरक्की का साइन। अरे यार आप क्या बात कर रहे हो, बच्चों से रिलेटेड क्या है यार, क्या है? कौन कहता है कि इन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं निकलेंगे, अच्छा सब कुछ होगा, खुश रहेंगे, सारी ज़िंदगी अच्छी है। पर लेकिन जहाँ जहाँ समय है, एक फीडबैक दे देता हूँ, उस फीडबैक को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर जो है इंडिकेट करते हैं कि आपकी लगातार आप अपने काम में वृद्धि कर रहे हो, और वो देख लो आप ये वृद्धि ही करते जा रहे हो इस टाइम पीरियड पर। और जब मैंने बोल दिया आपको कि यहाँ से ये स्क्वायर, बड़े बड़े स्क्वायर यहाँ पर आ गए, क्या कहा था 47 के बाद से 48, गुड, यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहे हैं, और ये रेखाएं इस स्क्वायर को इंडिकेट कर रही हैं कि आपका 53 साल से पहले पहले वो सारे केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी और खुश हो जाओ। तो मैं तो यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि यस, आपकी 53-54 साल पर सारी चीज़ें क्लियर हैं, मिलेंगी, प्रॉपर्टी ज़रूर मिलेगी। लेकिन 53 से 55 साल हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा सा स्लो डाउन, वैसे 55-56 जो है अच्छा जाएगा। 56 से 58 बच्चों की जिम्मेदारियां, खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। 59 से 61 ध्यान रखना है, 59 से 61 ध्यान रखना है। वहाँ पर जो साइन बताया था काम का और हेल्थ का, 62 से 66 साल सही है, 66 से 67 एक साल स्लो डाउन रहेगा। फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ 68, 69 और काम थोड़ा सा, और 70 साल तक काम करोगे। ये रहा 53 से थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आपकी लाइफ में अभी 41 साल जो है समथिंग 41.5 साल के हो, तो अब मैंने कहा 44 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। 45-46 में हेल्थ इश्यूज़, ये भी मेरे ख्याल से आपकी वाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने बोला था 34 में 39 साल में कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ आएंगी आपके फैमिली में, ठीक है। फिर 53 से 55 मैं बता चुका हूँ, 45-46 मैंने बता दिया है हेल्थ इश्यूज़ का, और 47 से 48 साल गुड टाइम पीरियड है, ठीक है। और 51 से 53 फिर आपका अच्छा समय आएगा, और उसके बाद थोड़ा सा अच्छा समय है लेकिन काम में प्रेशर आ रहा है, और काली रेखा थी वो टेंशन आप ले रहे हो, उसके बाद से हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है, उसका ध्यान रखो। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर आपका देखो एक्चुअल में ध्यान देना, एक्चुअल में मंगल जो है ये आपको लेकर जो स्क्वायर बन रहे हैं ना, इन पर स्क्वायर बन रहे हैं, ये तरक्की की रेखाएं हैं। तो आपकी लाइफ में तरक्की तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। पैसों की दिक्कत नहीं, बच्चों से दिक्कत नहीं, रही बात सेहत की तो उसका आपने ध्यान रखना है। कोई चिकनी चीज़ें नहीं खानी है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, और अपनी लाइफ में मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करते रहिएगा, ठीक। ये तो रहा आपका। रही बात आपकी लाइफ में कि जो सेटबैक मिलने, देखो सेटबैक मैंने क्या कहा, एक्चुअल में क्या होता है जब मंगल बढ़ जाता है ना, तो आदमी क्या होता है, मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये शुरुआती टाइम पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये परिवार को करता है। ये अगर स्ट्रांग हो जाता है तो थोड़ा बहुत नेचर जो होता है, आदमी टीन एज में होता है तो उसका वो कहीं ना कहीं बनना ना बनना
परिवार से, ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो माइनस प्लस पॉइंट दोनों रहते हैं, पर लेकिन मंगल अगर स्ट्रांग है किसी व्यक्ति का तो याद रखना उसके काम में दिक्कत नहीं आएगी। मंगल स्ट्रांग होता है तो काम में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और उसके ऊपर ये रेखाएं होती हैं, जो लग्जरी लाइन की रेखा, आपने तुक्का बोलना है तो यार ये लग्जरी लाइन की रेखा क्या दिक्कत आएगी, ऐसे कह दो। अब किस समय आएगी वो एक महीना है। तो मेरे एनालिसिस में मैं हर साल को बताता हूँ, बचपन से बताता हूँ, और आपका मैंने बता दिया। उम्र जो है वो 80 प्लस है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। और शुरुआत से अब तक बताया कौन सा उपाय आपको थोड़ा करना पड़ेगा। एक्चुअल में अगर मैं आपको कहूँ, ओवरऑल आपका सारे सारे माउंट्स जो हैं वो लगभग पोजीशन पर चल रहे हैं सब, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको मैंने लेफ्ट हैंड देखा था, जो कि आपका शुक्र एरिया डिस्टर्ब है। तो शुक्र एरिया होता है तो बीबी से ना बनना। सूर्य फॉर्मेशन पर कोई चौड़ी चौड़ी जो हैं ये फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, ये देख रहे हो अब, ये वाली फॉर्मेशंस बनी हैं। अब ये फॉर्मेशंस बनती हैं थोड़ा सा जो है नेचर को चेंज कर देती हैं, बाकी तरक्की की रेखाएं तो बनी हुई हैं, ठीक है। अगर ये रेखा इसके साथ टच हो जाती है तो नौबत आती है कि आदमी जो है तलाक तक की नौबत आ जाए, लेकिन निकली हुई हैं पर लेकिन टच नहीं हो रही है, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आपके नेचर जो हैं वो डिफरेंट चल रहे हैं, पर लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला ट्रायंगल जो है वो पूरा का पूरा इस हृदय रेखा पर टच है। अगर ये इस पर टच है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये जो ट्रायंगल जो बना हुआ है, एक्चुअल में ये रेखा, देखो ध्यान से समझना, ये रेखा ऐसे और ये रेखा ऐसे आई है, और जिसने पतली रेखा ने इस रेखा के साथ ज्वाइंट मार रखा है, ये जिम्मेदारी को बताती है। यानी आपके लाइफ में, आप अपनी लाइफ में एक जिम्मेदार व्यक्ति हो जो सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। मैंने कहा एक फार्मूला याद रखना, एक फार्मूला बस, कि नीचे अगर कोई रेखा है वो जिम्मेदारी को, और ऊपर रेखा है तरक्की को। तो यानी ये तरक्की तो देगी। आप उठाओ जितनी मर्जी जिम्मेदारियां, फिर भी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे ढंग से पूरा करोगे, ये वो रेखाएं हैं। तो आपके हाथ का विश्लेषण ये था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। केवल एक शुक्र का उपाय करना है, ठीक है। अगर कमेंट्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।